मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। कहते हैं कि झूठ की इमारत कितनी ही ऊंची बना लो, लेकिन सच के आगे छोटी ही रह जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब बीजेपी का झूठ सबके सामने पकड़ा गया और राहुल गांधी की बात सच निकली। दरअसल बीजेपी और आरएसएस जिन सावरकर को दुनिया के सामने अपना हीरो मानती रही, भारत का वीर बताती रही, उनको गांधी से भी बड़ा आइडियल बनाने में तुली रही, उन्हीं सावरकर के परपोते ने अपने परदादा की सारी पोलपट्टी खोल कर रख दी, वो भी अदालत में दिए गए अपने एक बयान में। जिसके बाद ये साबित हो गया कि जो बातें इतने लंबे समय से राहुल गांधी, कांग्रेस और इतिहासकार बताते आ रहे थे, वो सब सच निकला। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से सावरकर को लेकर जितना झूठ फैलाया जा रहा था, वो ज्ञान धरा का धरा रह गया। वहीं सावरकर के परपोते की गवाही से साफ हो गया है कि सावरकर ने न सिर्फ अंग्रेजों से माफी मांगी, बल्कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले जिस गाय के लिए मरने कटने को तैयार हो जाते हैं, उससे भी सावरकर को कोई लेना देना ही नहीं था। तो आखिरकार सावरकर के परपोते ने अपने परदादा को लेकर अदालत में ऐसा क्या खुलासा किया है जिससे राहुल गांधी और विपक्ष के आरोप सही साबित हो गए हैं और बीजेपी के सारे प्रोपेगेंडा पर पानी फिर गया है। सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अब इस खबर की पूरी गहराई से बात करें तो ये मामला पुणे की एक अदालत से जुड़ा हुआ है, जहां यह पूरा विवाद सामने आया। यह केस दरअसल राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। इसी केस की सुनवाई के दौरान सावरकर के परपोते सतकी सावरकर अदालत में गवाह के तौर पर पेश हुए और उन्होंने जो बयान दिया उसने पूरे राजनीतिक और ऐतिहासिक विमर्श को हिलाकर रख दिया है। अदालत में सतकी सावरकर ने साफ तौर पर स्वीकार किया कि उनके परदादा विनायक दामोदर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को कुल 5 बार दया याचिका यानी मर्सी पिटीशन दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि यह मर्सी पिटीशन ऐतिहासिक रिकॉर्ड में मौजूद है और इन्हें नकारा नहीं जा सकता। यह बयान इसलिए बेहद अहम हो जाता है क्योंकि लंबे समय से सावरकर के समर्थक इस बात को या तो गलत बताते रहे या फिर यह कहते रहे कि इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन अब परिवार के सदस्य ने खुद अदालत में यह स्वीकार कर लिया है। सतकी सावरकर ने अपने बयान में यह कहा है कि ये याचिकाएं उस समय दी गई जब सावरकर अंडमान की सेलुलर जेल में बंद थे। उन्होंने बताया कि सावरकर ने 1911 से लेकर 1920 के बीच अलग अलग समय पर अंग्रेजों को ये याचिकाएं भेजी थी। इन याचिकाओं में उन्होंने अपनी रिहाई की मांग की थी और साथ ही ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी दिखाने की भी बात कही थी। यह भी बताया गया कि इन पत्रों में सावरकर ने यह आश्वस्त किया था कि अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। अदालत में यह भी चर्चा हुई कि इन मर्सी पिटीशनों की भाषा क्या थी, उसमें क्या लिखा गया था। रिकॉर्ड के अनुसार सावरकर ने अपने पत्रों में खुद को सुधारने और कानून का पालन करने की बात कही थी। उन्होंने यह भी लिखा था कि वे सरकार के प्रति वफादार रहेंगे और समाज में शांति बनाए रखने का काम करें। इस तरह की बातें उन दस्तावेजों में दर्ज हैं जिन्हें अदालत में भी रखा गया था। सतकी सावरकर ने यह भी कहा कि इन तथ्यों को छिपाना या नकारना सही नहीं है क्योंकि यह इतिहास का हिस्सा है। उन्होंने यह माना कि सावरकर ने जेल के बाहर आने के लिए यह रास्ता अपनाया था और यह उनकी रणनीति का हिस्सा था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सावरकर के पूरे जीवन को सिर्फ इन याचिकाओं के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए, लेकिन यह सच है कि उन्होंने ये याचिकाएं दी थी। अब देखिए, इस केस में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि अदालत ने यह भी बात सामने आई है कि सावरकर के विचार समय के साथ बदलते रहे, खासकर हिंदुत्व और सामाजिक मुद्दे को लेकर उनकी सोच में कई बदलाव आए। गाय के मुद्दे पर भी यह कहा गया कि सावरकर का दृष्टिकोण आज के कट्टर राजनीतिक नैरेटिव से अलग था। उन्होंने गाय को एक आर्थिक और सामाजिक मुद्दे के रूप में देखा था, न कि धार्मिक उन्माद के प्रतीक के रूप में। अदालत में यह स्पष्ट किया गया कि राहुल गांधी के बयान को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था उसमें यह देखना जरूरी है कि क्या उनके बयान तथ्यात्मक रूप से गलत थे या नहीं। और जब सावरकर के अपने परिवार के सदस्य ने ही यह स्वीकार कर लिया है कि मर्सी पिटीशन दी गई थी, तो इससे राहुल गांधी के बयान को एक तरह से पुष्टि मिलती नजर आती। राहुल गांधी को अदालत में लड़ना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सच
खुद चलकर आया और उनकी गवाही दे गया। इस मामले ने राजनीतिक माहौल को भी गर्मा दिया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे अपने आरोपों की पुष्टि के रूप में देख रहे हैं, जबकि बीजेपी इस मामले को अलग नजरिए से पेश करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का कहना है कि सावरकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी भूमिका को किसी एक पहलू के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। वहीं सावरकर के परपोते के बयान के सामने आते ही कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। इसको लेकर कांग्रेस की फायरब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने इस बयान को शेयर करते हुए लिखा कि सावरकर के परपोते ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के केस में कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन के दौरान वो सच बयां कर दिया जो संघियों और भाजपाइयों को हमेशा शर्मसार करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पुणे की अदालत ने सत्य सावरकर की गवाही ने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। इससे साफ हो गया है कि सावरकर ने 5 बार मर्सी पिटीशन दी थी और यह ऐतिहासिक तथ्य है। इसके साथ यह भी स्पष्ट हुआ है कि इतिहास को समझने के लिए सभी पहलुओं को देखना जरूरी है, न सिर्फ वही जो किसी एक राजनीतिक विचारधारा के अनुकूल हो। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि सच को ज्यादा समय तक छिपाया नहीं जा सकता और जब वह सामने आता है तो कई बड़े दावों की सच्चाई खुद ब खुद उजागर हो जाती है। सावरकर को लेकर उन्हीं के परिवार से आए इन तथ्यों को जानकर आरएसएस और बीजेपी से जुड़े संगठनों को धक्का जरूर लगेगा। इतिहासकार इस बात को कहते रहे हैं कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी, तब वो अंडमान जेल से बाहर आए, उन्हें उसके बाद पेंशन मिली। हालांकि वो महान शहीद आजम भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल की तरह शहादत दे सकते थे। ये लोग अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुके, लेकिन सावरकर माफी मांगकर जेल के बाहर आ गए। लेकिन आरएसएस और बीजेपी समेत तमाम हिंदुत्ववादी संगठन उन्हें वीर सावरकर कहते हैं। हालांकि आरएसएस कोर्ट में बताए गए इन तथ्यों को अभी स्वीकार शायद ही करें। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बना रही 4 PM यूपी के साथ। धन्यवाद।